टाइम मैनेज करने के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले केमिस्ट्री करें। मायने रखता है हॉस्टल में खाना कैसा है या फिर मौसम अच्छा है नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, कुछ मैटर नहीं करता। Hi, this is Abhishek Tiwari and welcome to another vlog and I hope you all are doing good. सो आज की जो वीडियो है आपने थंबनेल में ज़रूर पढ़ लिया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि मेरे हॉस्टल में इससे पहले मैंने जो 2 लोगों का इंटरव्यू लिया हुआ था जेई मेंस का, जो स्ट्रेटजी उन्होंने शेयर किया था, आज उनके साथ मेरा एक फिर इंटरव्यू है, एक एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन है जिसमें वो लोग आपको गाइड करेंगे जेई मेंस के लिए जो नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका मेंस ख़त्म हो गया है आज शाम को ही, तो उनका पेपर ऑलरेडी बहुत अच्छा गया है। तो अभी उनसे ही बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उनका रिएक्शन चेक करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अगले साल के लिए, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होती है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो उनको बुलाते हैं और फिर सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ अरसान भाई और सात्विक भाई यहाँ पे आ जाइए और हमारे व्यूअर्स को पहले तो हाय बोल दीजिए। हेलो गाइस। और आप लोग को तो लोग जानते भी हैं, आप लोग पहले से भी मिले हुए हैं इन सबसे, तो आप लोग जानते भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका पेपर कितने तारीख को था? तो मेरा 24 तारीख को था दूसरा शिफ्ट। और आपका? तो मेरा आज 26 को था सेकंड शिफ्ट। ओके, इधर आ जाइए वो पर्दे के, ठीक है। तो फिर आप लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अब कोटा आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ अपनी सारी स्ट्रैटेजी शेयर करिए, ठीक है। और पेपर में कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट किया, मतलब वो होता है ना पेपर से पहले प्रेशर होता है एक, तो उस प्रेशर को कैसे अटेंड किया, फिर पेपर के बाद सारी चीज़ें, मतलब क्या एक्सपीरियंस था, क्वेश्चन कैसे बेसिकली अटेम्प्ट करने होते हैं, या वो होता है ना कि जो नहीं बन रहा फिर डीमोटिवेट हो गए पेपर के अंदर, क्या अरे अब ये तो नहीं आया, अब अगला कर ही नहीं सकते। तो उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया, दोनों लोग बताइए, इनको बहुत हेल्प होगा उस चीज़ से। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको 1%, मैं बता रहा हूँ 1% भी आपको फ़ायदा हो तो ये वीडियो बनाने का पर्पस हम लोग का बिल्कुल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अरसान भाई आप स्टार्ट करिए। हाँ, तो जेई मेन जैसे बड़े एग्ज़ाम में जो बहुत 2 साल से आप प्रिपरेशन करते हुए जो लास्ट एग्ज़ाम मोमेंट आता है जो फाइनल डिसाइड करेगा, तो इसको ठीक करने के लिए थोड़े बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े बहुत वो जो आपको प्लान करना पड़ता है कि एग्ज़ाम कैसे दे। तो पहले मैं बोलूँगा कि पहले तो बहुत सारे मॉक टेस्ट देना पड़ता है ताकि आइडिया लगे कि कैसे चलते हैं, तो उसका बेटर आइडिया मिलता है। लास्ट में तो मॉक टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो टेस्ट के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में जेई का जो ट्रेंड आ रहा है उसमें थोड़ा फिज़िक्स ईजियर नोट पे है और थोड़ा मैथ्स थोड़ा टफर नोट पे आता है। तो मैं ये बोलूँगा कि मेंस के लिए, जो स्पेसिफिकली मेंस के लिए मैं बोलूँगा कि आप मैथ्स थोड़ा हाई लेवल का प्रिपरेशन करें, पीवाईक्यूज़ थोड़ा डिटेल में करें, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और पेपर अच्छा जाएगा। और जहाँ तक बात रही फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, अगर आप कोचिंग क्लास अटेंड करके वो इसी का रिवीजन भी करते हैं तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर थोड़ा ईजियर साइड आ रहा है। समय देख रहा हूँ, अगर आप ठीक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो 100 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इतना आसान आ रहा है पेपर, मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना बता सकता हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। उनमें सारे ही फीस के पेपर आसान निकला। सारे में फिज़िक्स आसान आया और केमिस्ट्री भी आसान ही आ रहा है। बस एनसीईआरटी को मत छोड़िए केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी से। हाँ, इनऑर्गेनिक सब एनसीईआरटी से, और ऑर्गेनिक अपना क्लास नोट्स के साथ कर लीजिए तो बेहतरीन हो जाएगा। और थोड़ा टाइम मैनेज करने के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले केमिस्ट्री करें। केमिस्ट्री बहुत कम टाइम रहता है और अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, और केमिस्ट्री से थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ताकि जल्दी 5 मिनट में अगर आप 5-7 क्वेश्चन टिक कर रहे हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जो आपका एग्ज़ाम, वो जो स्टार्टिंग में फियर रहता है, थोड़ा एंग्जाइटी, एड्रेनलिन रश रहता है, वो भी थोड़ा कंट्रोल में आएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा पहले केमिस्ट्री करें, फिर फिज़िक्स में जाएँ। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें, और जैसे ही ये हो जाएगा गो टूवर्ड्स मैथ्स, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो और मैथ्स से मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो। तो ये थोड़ा अगर आप फॉलो करेंगे तो जैसे अब जेई मेंस का पेपर हो रहा है, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सात्विक भाई? हाँ, जैसा अरशान भाई ने बोला था, आज और आजकल क्या हो रहा है, फिज़िक्स बहुत आसान आ रहा है, तो आपको आंसर। तो आज तो आप ही का पेपर था ना? हाँ। तो आपका कैसा गया वो तो पहले बता दीजिए। आज हालांकि सबको पता है इनका तो अच्छा ही गया होगा, तो उसके बाद पहले वो तो बताइए। आज तो बहुत मज़ा आ गया पेपर देते हुए। वो तो पता है, आने के बाद अभी खुशी अलग लेवल की। हाँ, थोड़ा डर भी लगता है, पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको आंसर आता भी है या नहीं भी आता है, पर अगर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या फिर एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय ले लिया
या पूरा करते रह गए तो उस पर थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। नहीं, सारा करने के लिए भी नहीं होता। हाँ, वो भी तो होता नहीं वो है। भी तो होता है, सारा करने के लिए भी नहीं होता। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे अर्शान ने कहा पहले केमिस्ट्री अटेंड करना होता है, पर केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस अटेंड करें जो देखते ही आंसर आ जाए। बस जो मेमोरी बेस्ड होते हैं बस वो पहले कर लीजिए, उसके बाद फिजिक्स चले जाइए, उसमें भी बस देखते हुए जो आंसर हो जाते हैं वो कर दीजिए। तो हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर को 3 बार देखना पड़ता है। फर्स्ट राउंड में जो पहली बार देख के हो जाता है वो कर लीजिए। उसके बाद जो आपको आता है और टाइम लेता है वो कीजिए। उसके बाद जो आपको नहीं आता है वो उसके ऊपर आप यू शुड ट्राई टू वर्क ऑन दैट। मतलब जो लास्ट में बचता है, जो हाँ। नहीं सबसे हो पाता उसके लास्ट पे फोकस करते हैं, बाकी जो आ रहा है उसको फटाफट कर लेते हैं। हाँ, ये नहीं करना होता कि मतलब एक नहीं आया तो फिर ये ट्रिक है ताकि स्कोर मैक्सिमाइज रहे, कोई आसान क्वेश्चन ना छूटे। अरे मॉक में हम ही लोग साथ ऐसा होता कि एक नहीं है बना तो अब सारा गया, जो आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना होता बेसिकली। इन्होंने बिल्कुल सही बताया। और वो बता दीजिए टाइम जो होता है ना कि बहुत कम टाइम बचा है, वो प्रेशर है, इतना क्वेश्चन करना है, तो आप लोग साथ भी वही होगा, तो वो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया वो बता दीजिए। जो स्ट्रैटेजी मैंने आज अप्लाई किया था कि वो मैंने केमिस्ट्री 20 मिनट में कितना होता है उतनी बार एक बार पूरा एक राउंड कर लिया केमिस्ट्री। जो लेंथी क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए थे और जो बस एक देखते हुए हो रहे थे वो सब कर दिए थे 20 मिनट्स में। उसके बाद मैंने जो 40 मिनट्स बचा था 1 घंटे में उसमें फिजिक्स कर लिया। फिजिक्स में भी जो हो रहे थे बस एक मिनट में एक क्वेश्चन वो कर लिया। उसके बाद 1 घंटा चला गया था और जो 2 घंटे बचे थे उसमें मैथ्स कर लिया पूरा। और लास्ट आधे घंटे में मैं ये देखता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, तो अगर लास्ट मिनट में कुछ क्लिक आ गया, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखते हो और नहीं आ रहा है तो वो छोड़ दो, और जब आप दूसरे क्वेश्चंस कर रहे हो तो एट द बैक ऑफ योर माइंड कि वो चलता रहता है कि ये क्वेश्चन आया है तो कैसे करे। तो एग्ज़ाम के अंत में आपको पता चलेगा कि ये ट्रिक लगाए, ये लगा के देखते हैं तो आ जाएगा। तो पहले आपको 20 मिनट्स या 25 मिनट्स 30 मिनट्स केमिस्ट्री कर लीजिए, उसके बाद 60 मिनट्स फिजिक्स कर लीजिए, उसके बाद जो बचता है उसमें मैथ्स कर लीजिए। और मैथ्स में जो बहुत काम आता है कि ऑप्शंस पहले देख लीजिए। ऑप्शंस में चारों ऑप्शन देख लिया और देखिए चारों को लगा के देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में, तब बहुत टाइम बचता है, क्योंकि मैथ्स को तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना होता है। तो ऑप्शन में जो सही लग रहा है वो लगा के देखिए, और अगर वो सही हो गया तो +4 आ गया। और एक बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि नेगेटिव्स नहीं होने चाहिए, कि तो केमिस्ट्री में लगता है यही तो आंसर है, पर घर आके देखे तो हाँ, जब -1 आता है तो बहुत दुख होता है अंदर से। तो इसलिए आपको कुछ भी हो जाए गेसिंग बहुत कम करना होता है। अगर गेस करना भी है तो 2-3 ऑप्शन आपको पहले एलिमिनेट कर लिए, जो ऑप्शन 2 ऑप्शंस को, उसके बाद दो बचते हैं ना 50-50 करने के बाद, तभी मार्क कीजिए। इससे मुझे अपनी टीचर की एक बात याद आई। वो बोलते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर मैथ्स आप देखो कोई भी क्वेश्चन बोलेगा कि आपसे बनेगा तो आप सॉल्व करना चालू कर देते हैं, करते करते पता चला 5 मिनट के बाद कुछ आया ही नहीं। पर फिजिक्स ऐसा नहीं होता, फिजिक्स बहुत अच्छा होता है। फिजिक्स क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा ये मैं कर सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल। हाँ तो आ जाएगा आंसर, नहीं तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो टाइम भी वेस्ट नहीं करता, तो फिजिक्स इसलिए पहले करना प्रेफर करते हैं। फिजिक्स कभी झूठे वादे नहीं देता। फिजिक्स धोखा दे, मैथ्स तो धोखा दे सकता है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब जो कोटा आ रहा है नेक्स्ट ईयर जो अटेम्प्ट करेंगे, तो आप लोग का जो 3 साल का पूरा एक्सपीरियंस था उसमें से कोई एक शब्द मतलब बताइए सक्सेस का, कि वो 3 साल में आपने जो जाना, ठीक है, तो उसका अगर मैं बोलूँ कि एक शॉर्ट समरी में आप बता सकें कि कैसे बेसिकली प्रिपेयर करना है और कैसे सिलेक्शन लेना है और कैसे हर चीज़ों को टैकल करनी है, तो वो आप अगर एक चीज़ को जैसे आप निकाल के पुट कर सकते हैं वो आप इनको बताइए, ताकि ये लोग एक बार में बस समझ जाएँ फाइनल। बिल्कुल। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप रोज़ उठते हो तो आपको एक दोहराना पड़ता है अपने आप से कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कोटा क्यों आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। एम क्या है? हाँ, और हर दिन अगर आप अपने आप को ये समझाते रहेंगे कि मैं क्यों आया हूँ, और मोटिवेशन से रहेंगे और कंसिस्टेंसी, कुछ भी हो जाए, आपको 10th में कुछ नहीं आता हो, 11th में भी ना कुछ नहीं आता हो, या 12th में भी कुछ नहीं आता हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, और मॉक टेस्ट देने के बाद आप देखेंगे कि मैंने कहाँ गलती कहाँ की है, मैंने नेगेटिव्स कहाँ डाले हैं, कहाँ टाइम वेस्ट किया है, किस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा वेस्ट करता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ गलत है, और सॉल्यूशंस देखे। पहले एक बार और कीजिए मॉक टेस्ट करने के बाद, या उसके बाद सॉल्यूशंस देखे, और उसके बाद देखे कि गलती कहाँ हुआ है। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत मेंटेन करना पड़ता है, यही सक्सेस का मंत्र होता है कोटा का। और मेंस के लिए मैं कहूँगा कि PYQs सारे अटेम्प्ट करें, जैसे आप ईयर के स्टार्टिंग से आ रहे हैं, जो चैप्टर चल रहा है उसका PYQs सारे ख़त्म करते आए। PYQs में ऐसा है कि इस साल मैं अगर देखूँ तो फिज़िक्स में लगभग जो 30 क्वेश्चन थे उसमें मुझे 15 क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि पहले देखे हुए हैं,
तो इतना रिपीटेशन हो रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री वो में। बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते हैं थोड़ा नहीं नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप PYQs भी पिछले 3 साल के मैं रखूँगा, 2020, 2021 और ये 2022, इतना 3 के भी आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स। बिल्कुल। जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, इसको आप इन लोगों से, एक एक्सपीरियंस लोगों से आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो PYQ तो मस्ट है और आपको लगाना है। और मैंने तो सोचा कि वैल्यू चेंज होती होगी बस, तो इन्होंने तो ये भी बता दिया वैल्यू भी सेम रहती है। वैल्यू भी चेंज। तो अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है PYQ। और कुछ अगर आप लोग के माइंड में हो हमारे व्यूअर्स के लिए तो हम बोल सकते हैं। और एक बात है, जो लोग पूछते रहते हैं कि मेंस में कैसे सक्सेस लाए, और जो मेंस में बहुत फोकस कर रहे हैं उनके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ कि मेंस में क्या हो रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर टू एन एक्सटेंट मैथ्स में, जितना फार्मूला आप मेमोराइज करते हो, रोज़ देखते हो, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आ रहा है। आज तो बहुत 2-3 क्वेश्चन तो बस देखते ही हो गया, उसमें कुछ डालना भी नहीं है। फार्मूला S=UT + ½ AT², ये नहीं आया था, पर ऐसे ही एग्जैक्ट फार्मूला पूछा था और +4। मैथ्स में आप 5 मिनट 10 मिनट लेते हैं, आंसर आता है या नहीं आता है पता नहीं है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बस फार्मूला देख ले या फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन देख ले, केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो एक है कि आप शॉर्ट नोट्स बना ले। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस पॉइंट इनफ। जितना आप सीखते हो क्लास में या फिर जब टेस्ट देते हो या फिर कि कोई और आपसे क्वेश्चंस पूछता है अपने दोस्त, और जब आपको वो नहीं आता है या फिर लगता है कि 5 दिन बाद 10 दिन बाद भूल जाऊंगा, तो एक शॉर्ट नोट्स बना ले और उसे दिन में एक बार तो घुमा ही ले एक बार। और जो हमारे रूम में करते हैं मैं और अशांत, तो हम दीवार पे चिपका देते हैं। पूरा रूम भरा है, शायद नहीं दिख रहा है, पूरा रूम में लगा देते हैं, रिवीजन हो जाता है। हाँ। नहीं ये सही भी है, मतलब उठते बैठते रिवीजन हो सकता है। मैंने भी स्टडी टेबल पर सारे फॉर्मूलेस लगा रखे हैं, उठे एक बार बैठे रिवाइज हुआ फिर ये क्योंकि वैसे भी टाइम वेस्ट होना ही है। हाँ, एग्जैक्टली। दिन में ऐसे देखे तो कितना टाइम पास करते हैं, इधर से उधर घूमो, बात करते रहो, फोन यूज करो। फोन देखने से ये देख लेते हैं, दीवार देख लेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक तो मेंस में दिमाग ज़्यादा चाहिए ही नहीं होता, दिमाग का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है, ये तो हमारे टीचर बोलते हैं। दीवार के कान होते हैं, हमने दीवार को मुंह दे दिया अभी। बातें भी करते हैं वो। चलिए, तो अब एडवांस के लिए क्या बोलेंगे? मतलब मेंस तो हो गया, चलिए अब फिर एक्चुअली में अब तो हम लोग एडवांस के बाद भी एक शूट लेंगे। हाँ। और जो फिर मेंस के बाद एडवांस की तैयारी करेंगे उनके लिए हाँ, क्या स्ट्रेटजी तो होगी? ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो यूजुअली मेंस के सपने तो नहीं आते हैं IIT के एडवांस के लिए, एडवांस के लिए तो आते हैं। तो ये कहूँगा कि ये मेंस और एडवांस मुझे लगता है कंप्लीट अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। सिलेबस भले ही सेम हो, पर सारे स्ट्रैटेजी, क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन सब अलग अलग आते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट मेंस दे रहे हैं, इंश्योर करिए कि फर्स्ट मेंस में आपका डिसेंट स्कोर आ जाए और NET सिक्योर हो जाए। जैसे ही आप ये लेवल पे आ जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आगे पढ़ने की मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि एकदम जब आदमी रिजल्ट देखता है तो मोटिवेशन मिलता ही है। तो जैसे ये हो जाए तो आप एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वैसे तो सारा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हो चुका होगा मेंस के लिए, तो अब आपको बस एडवांस के लिए उसका क्वेश्चन की तैयारी करनी है और जो टफनेस आता है उसके लिए तैयार करना है अपने आप को। तो जैसे कि मैंने कहा कि फ़िज़िक्स आप ज़्यादा पढ़ते हैं और मेंस में आसान आता है, तो इस वजह से फ़िज़िक्स को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा। एडवांस लेवल फ़िज़िक्स को आपकी तैयारी करनी है। जैसे आप वो करते हैं आपको मेंस थोड़ा आसान लगेगा, पर जैसे ही मेंस होता है वापस कम बैक टू योर ट्रैक, एडवांस के लिए प्रिपरेशन कीजिए। और इस पीरियड में मेरा मानना है कि जैसे कोर्स ख़त्म हो चुका है, PYQs और पेपर 2 ही चीज़ बचती हैं एडवांस के लिए। तो जो भी आपको 1-2 महीने मिल रहे हैं इसमें घिसिए अपने आप को रोज़ बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला यही असली प्रिपरेशन है। बिल्कुल, क्योंकि कितने सारे चैप्टर्स होते हैं जो समझ में नहीं आते पढ़ने पे, लेकिन हाँ, पूरा साल तो ये चलता है कि हाँ ये सिलेबस करना है। जब सिलेबस ख़त्म होता है तभी आपका मेन पार्ट शुरू होता है कि सबको कंबाइन कैसे करें और एक साथ कैसे एनगल्फ करें अपने आप में। सो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंस आया थोड़ा इजी मत होइए, ये टाइम पे एक्चुअली और फास्टन होइए। पुल अप या सॉक्स ये टाइम बहुत ज़रूरी है। एडवांस तक आपको देना है अपना 100%, तब जाके कहीं अच्छा मार्क्स मिलता है। तो ये टाइम को बिल्कुल बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, PYQs करिए। और एडवांस में भी आपको ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर 360 का पेपर है, अगर आप 200 स्कोर करें आप तो आपका कोई भी कॉलेज इंश्योर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट पे इतना लाने की कोशिश कीजिए और लगातार लगे रहिए। एक बात, जो बच्चे कोटा आते हैं और गलती करते हैं वो तो क्लास नहीं जाना होता है,
और दूसरी बड़ी गलती है टेस्ट ना देना, मॉक टेस्ट ना देना। डिस्कस किया था पहले वीडियो में, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये 2 गलती आप कभी मत करना ये। बिल्कुल भी नहीं करना है ये गलती। और एक बात है, जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तभी पता चलता है कि एक्चुअल व्हाट मैटर्स, कि तब आपको आंसर आता है कि नहीं, पहले आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं, बस ये मायने रखता है। हॉस्टल में खाना कैसा है या फिर मौसम अच्छा है नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, कुछ मैटर नहीं करता। बिल्कुल नहीं मैटर करता। क्योंकि उस दिन बस वो मैटर करता है कि 3 साल का रिजल्ट होता है वो। तो हमेशा आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे और एग्ज़ाम के लिए पढ़ते ही रहे। और उसके बाद तो फिर सब कुछ है। हाँ, उसके बाद तो मौज ही मौज है। उसकी खुशी कंपेयर किसी से नहीं हो सकती। अच्छा खाना, कोई कुछ वेब भी नहीं, कुछ भी कोई भी खूबसूरत लड़की भी हो, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते आप। उसकी खुशी अलग ही लेवल का होता है। बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो जाता है वो। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी वही है। हाँ। चाहे कुछ भी हो। और ये बस हमारी खुशी भी नहीं है, अपने दोस्त लोग की, मम्मी पापा की। पापा सबसे, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। तो जो लोग कोटा आ रहे हैं वो ये सोच के ज़रूर आना है यार, इससे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाओगे, आपका लॉस नहीं होगा। और कुछ लोग जो इस वीडियो को अगले साल मेंस होने से पहले देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट भी कहूँगा। और अगर आपका दिमाग 1% भी बोलता है कि आप कर सकते हो यार, तो प्लीज़ आप बैठ जाओ और करने लग जाओ। सोचो मत, किसी की मत सुनो, बस करो, सब कुछ सही होगा। और आपका जो ये मेहनत है, मैं ये भी नहीं कहता कि आप सिलेक्शन लो ना लो, आपका हो, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो आप घिसोगे, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो मेहनत करना आप सीखोगे, वो लाइफ में मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ये दोनों भी रिप्लाई करेंगे डेफिनेटली। ये लोग आपका कमेंट वॉच करते हैं, तो जैसा भी, अगर आपको जो भी क्वेरीज पूछनी होंगी डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, ये दोनों आपको रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए कीप सेफ, कीप हेल्दी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।